हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रैक्टिस मॉक। तो पहले जो सेशंस हुए उसमें हमने सेंटेंसेस डिस्कस किया, टेंसेस डिस्कस किए। आज जो सेशन है वो नाउन पे है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नाउन को। तो व्हाट इज़ नाउन, नाउन होता क्या है? तो उससे पहले मैं ये बता दूं कि नाउन जो चैप्टर है, जो पार्ट है ग्रामर का, ये सबसे ईजी पार्ट होता है। क्यों? क्योंकि एस्पिरेंट्स, बहुत सारे एस्पिरेंट्स क्या होते हैं, फेमिलियर होते हैं नाउन से। उन्हें पता है कि नाउन क्या है। नाउन इज़ द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग, क्वालिटी या मटेरियल। मतलब किसी भी चीज़ अगर उसका नेम है तो हम उसे नाउन कहते हैं। ठीक है, किसी पर्सन का नेम हो गया, किसी प्लेस का नेम हो गया, एनिमल का नेम हो गया, थिंग का हुआ, क्वालिटी हुआ या मटेरियल हुआ, अगर उसका नेम है तो वो नाउन है। जैसे पर्सन में हम देख रहे हैं रणवीर, श्रेया, टीचर, डॉक्टर, मैन, वुमेन। प्लेस, स्कूल, प्लेग्राउंड, ताजमहल। एनिमल में भी है डॉग, लायन, बेयर। थिंग, बुक, टेबल, चॉ। क्वालिटी जैसे हैप्पीनेस, फ्रीडम, जेलसी। मटेरियल में गोल्ड, सिल्वर, सैंड, वाटर, वुड। यानी कि जो भी नेम्स है उन सारे चीज़ों को हम नाउन कहते हैं। ठीक है, अब चूँकि नाउन एक काफ़ी वास्ट चैप्टर है, काफ़ी बड़ा है, तो हम पूरे डिटेल में नहीं जाएंगे। हम उतना ही पढ़ेंगे जितना आपके एफकैट एग्ज़ाम के लिए रेलेवेंट है। ठीक है, तो जो रेलेवेंट चीज़ है नाउन से रिलेटेड वो ये है कि हाउ टू आइडेंटिफाई नाउन्स इन अ सेंटेंस। आपको नाउन्स आइडेंटिफाई कैसे करना है, क्योंकि अगर आपको नाउन आइडेंटिफाई करना आएगा तो ही आप उस नाउन से रिलेटेड एरर कर पाएंगे, जो कि एरर डिटेक्शन क्वेश्चन में आते हैं। अगर फिलर वाला क्वेश्चन आया है तो आप तभी उस ब्लैंक को फिल कर पाएंगे नाउन से, जब आपको पता होगा कि उस ब्लैंक में नाउन आना है। ठीक है, तो आइडेंटिफाई कैसे होता है? तो जो पहला स्टेप है वो है नेमिंग वर्ड्स। आप उस वर्ड को पढ़े, आपको पता चलेगा कि ये नेम है, तो नेम से ये पता चल रहा है आपको कि वो नाउन है। जैसे राजीव इज़ द लीडर ऑफ आवर ग्रुप। राजीव क्या है? नेम है किसका? उस पर्सन का। वो क्या है? लीडर। लीडर क्या है? उस पोजीशन जिस पे वो है। और ग्रुप मतलब वो जो कलेक्शन ऑफ पीपल है, उस ग्रुप का राजीव लीडर है। तो ये एक स्टेप हो गया जिसमें आप सिर्फ नाम पढ़ रहे हैं, आपको नाम से ही आइडेंटिफाई हो जा रहा है कि ये वर्ड नाउन है। और ये सबसे इजी और सबसे ज़्यादा पॉपुलर वे है नाउन्स को आइडेंटिफाई करने का, क्योंकि बहुत सारे एस्पिरेंट्स ऐसे होते हैं जो सिर्फ नेम से ही पता लगा लेते हैं कि हाँ ये नाउन है। ठीक है, अब ये तो एरर में काम आ जाएगा आपके, बट अगर फिलर हुआ तो वहाँ पे तो आपको नाउन फिल ही करना है ना, तो वहाँ पे ये वाला स्टेप उतना काम नहीं करेगा। उनके लिए हमारे पास नेक्स्ट ये सारे स्टेप्स हैं। सेकंड क्या है? यूज़ ऑफ आर्टिकल्स। ठीक है, अब आर्टिकल्स के यूज़ से भी, आर्टिकल्स के प्रेजेंस से भी आप नाउन्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब नाउन अगर है तो उसके पहले आर्टिकल होता है, ए होता है, एन होता है, द होता है। ठीक है, तो आपने देखा कि यहाँ पे क्या है, जैसे आई सॉ ब्लैक कार पार्क्ड आउटसाइड। ठीक है, ब्लैक कार क्या है? नाउन है। ब्लैक एडजेक्टिव है, कार को मॉडिफाई कर दिया तो एडजेक्टिव तो नाउन के पहले ही आती है। और ए आया हुआ है तो ए कार नाउन बता रहा है कि यहाँ पे जो वर्ड है वो नाउन है। अब आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि जो कार से पहले जो वर्ड है ये नाउन नहीं है, ये एडजेक्टिव है। ठीक है, जिसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। आई हैड एन एप्पल फॉर ब्रेकफास्ट। अब यहाँ पे एन लगा है तो एन के बाद जो एप्पल ये क्या है? ये नाउन है। तो आर्टिकल्स अगर किसी वर्ड से पहले आया है तो वो नाउन होगा। अब यहाँ पे ध्यान देना है कि प्रॉपर नाउन्स के पहले आर्टिकल्स नहीं लगा होता है। जैसे हमने यहाँ पे राजीव क्या ये आर्टिकल नहीं लगाया, तो प्रॉपर नाउन्स क्या होते हैं? किसी स्पेसिफिक चीज़, पर्सन, प्लेस, एनिमल या थिंग का नेम होता है कि उसके जैसा कोई और नहीं है। वो किसी क्लास को, किसी टाइप को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, तो उनके पहले नहीं आता है आर्टिकल्स। तो प्रॉपर नाउन वैसे भी आपको दिया नहीं जाता है फिलर में भरने के लिए। तो एरर अगर आता है तो आप तो प्रॉपर नाउन नेम से ही जान जाएंगे, और फिलर में प्रॉपर नाउन्स आते नहीं, कॉमन नाउन्स के थ्रू ही आपको वो फिल करना होता है, जिनसे पहले ए एंड द लगा होता है। अगर वो नाउन काउंटेबल है, अगर वो अनकाउंटेबल है तो फिर नहीं लगा रहेगा, जिसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। थर्ड क्या है? आफ्टर प्रेपोजिशंस। अब प्रेपोजिशन के बाद, अब हमें तो पता है, एक तो हमें पता है कि नाउन सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बन सकता है वर्ब का, सेंटेंस स्टार्ट करता है। हमें ये भी पता है, हमने सेंटेंस वाले पार्ट में पढ़ा था कि प्रेपोजिशन का भी ऑब्जेक्ट बनते हैं नाउन। तो अगर कोई प्रेपोजिशन है, ठीक है, अगर कोई प्रेपोजिशन है उसके बाद कोई अगर वर्ड है तो वो भी नाउन है। जैसे यहाँ पे आई वेंट टू द पार्क, टू प्रेपोजिशन है, उसके बाद जो द पार्क है वो नाउन है। ही कट द एप्पल विथ अ नाइफ, विथ है, विथ क्या है? प्रेपोजिशन है।
इसके बाद जो आया वर्ड क्या है, नाइफ क्या है, नाउन है। ठीक है, तो ऐसे एक तो ये वे हो गया है आइडेंटिफाई करने का कि प्रेपोजिशंस के बाद जो भी वर्ड है वो उसका ऑब्जेक्ट होता है, और वो ऑब्जेक्ट हमेशा नाउन ही होता है या प्रोनाउन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे नाउन है। फिर क्या होता है, दे आंसर द क्वेश्चंस हु, हुम या व्हाट। अब वो सेंटेंस में हु, हुम और व्हाट का आंसर देते हैं। जैसे एग्जांपल देखिए, संजीव हैज़ अ बुक। ठीक है, संजीव हैज़ अ बुक, अगर मैं इसे क्वेश्चन में कन्वर्ट कर दूं, हु हैज़ अ बुक, किसके पास बुक है, तो आंसर क्या कर रहा है, संजीव के पास बुक है। तो हु का आंसर कर रहा है कौन, संजीव, तो संजीव नाउन है। व्हाट, ठीक है, संजीव, व्हाट डज संजीव हैज़, संजीव के पास क्या है, संजीव के पास बुक है, संजीव हैज़ अ बुक। तो व्हाट का आंसर कर रहा है, तो बुक क्या हो गया, नाउन हो गया। whom he gave the book to रमेश, उसने बुक रमेश को दी, किसको दी, whom did he give the book, he gave the book to रमेश। तो यहाँ पे whom का भी आंसर कर रहा है। तो किसी क्वेश्चन में what, whom या who का आंसर कोई वर्ड कर रहा है तो वो वर्ड भी नाउन है। तो हमने देखा कि ये सारे जो भी स्टेप्स हैं इनसे हम नाउन्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और एरर और फिलर वाले क्वेश्चंस पे ये स्टेप्स काफ़ी काम आते हैं। ठीक है, अब इनके अलावा कुछ सफिक्सेस भी होते हैं जो जिनसे हम नाउन्स का आइडेंटिफिकेशन करते हैं। सफिक्सेस क्या होते हैं, वर्ड की लास्ट में, सफिक्स का मतलब क्या होता है, लास्ट में आना। तो अगर कोई वर्ड MENT से एंड हो रहा है, जैसे एन्जॉयमेंट, मूवमेंट, डिसअपॉइंटमेंट, डिसएग्रीमेंट, तो वो नाउन है। उसी तरह से अगर ION, SION, TION में एंड हो रहा है, जैसे सेलिब्रेशन है, डिस्कशन है, नेशन है, वो भी नाउन है। ITY से है, वो भी नाउन है। क्रिएटिविटी TY में एंड हो रही है। एबिलिटी TY में एंड हो रही है। नेस वाला वर्ड्स जैसे हैप्पीनेस, काइंडनेस जो NESS से एंड हो रहे हैं वो भी नाउन होते हैं। उसके बाद ANCE, ENCE से वर्ड्स जो एंड होते हैं वो भी क्या होते हैं, नाउन ही होते हैं। EROR, टीचर, एक्टर, एंकर, ये सारे भी नाउन्स होते हैं। शिप, फ्रेंडशिप, लीडरशिप, कंपेनियनशिप, ये सारे भी नाउन होते हैं। हुड से अगर हो रहा है जैसे नेबरहुड, ब्रदरहुड, सिस्टरहुड, वो सारे भी नाउन है। CY से हो रहा है एक्यूरेसी, ट्रांसपेरेंसी, नाउन है। या DOM से एंड हो रहा है फ्रीडम, किंगडम, वो सारे नाउन्स हैं। तो अगर किसी वर्ड में ये सारे सफिक्सेस, मेंट आ गया, ION आ गया, ITY TI आ गया, नेस वाला कोई वर्ड आ गया, ANCE आ गया, ये TION वाले वर्ड्स आ गए, या शिप, हुड, CY या डॉम वाले वर्ड्स आ गए, तो वो भी एक नाउन ही है। तो ये भी एक बहुत ही रिलायबल वे है नाउन्स को आइडेंटिफाई करने का। ठीक है, अब जो दूसरा काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है एग्जाम्स से रिलेटेड, वो होता है काउंटेबल अनकाउंटेबल नाउन्स का, क्योंकि इससे काफ़ी एरर्स आते हैं। ठीक है, अब काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन्स होते क्या है, तो उन नाउन्स जिनको हम काउंट कर सकते हैं नंबर्स से, 1 2 3 4 5 से काउंट करते हैं, वो काउंटेबल नाउन होते हैं। और जिनको हम काउंट नहीं कर सकते हैं वो अनकाउंटेबल है। अब काउंटेबल नाउन्स जैसे बुक, अब अगर एक बुक है तो हम बोलेंगे क्या, अ बुक। अगर 2 है तो 2 बुक्स, 3 है तो 3 बुक्स। लीफ है, एक लीफ है तो, या 1 लीफ है तो क्या बोलेंगे, 1 लीफ और अ लीफ। लीव्स है 2 लीव्स, 3 लीव्स, मैनी लीव्स। वुमेन है तो अ वुमेन, 1 वुमेन। अगर ज़्यादा है तो 2 वीमेन, 3 वीमेन, मैनी वीमेन। ठीक है, तो काउंटेबल्स नाउन वो होते हैं जिनको हम काउंट कर सकते हैं एज इंडिविजुअल यूनिट्स, मतलब 1 2 3 ऐसे करके हम उन्हें काउंट कर सकते हैं, और उनका सिंगुलर या प्लूरल फॉर्म दोनों ही होता है। ठीक है, अब बनता कैसे है प्लूरल फॉर्म, एस लगा होता है, ES लगा होता है, IES लगा होता है। इसके अलावा अलग वे भी उनको कर सकते हैं, जैसे लीव का लीव्स, वुमेन का हमने देखा वीमेन बन गया। ठीक है, चाइल्ड का चिल्ड्रन बन जाता है, फिनोमेनन का फिनोमिना बन जाता है, क्राइटेरियन का क्राइटेरिया बन जाता है। तो ये अलग अलग वेज होते हैं जिसमें हम सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म बनाते हैं। दूसरा होता है अनकाउंटेबल नाउन्स। अब अनकाउंटेबल नाउन जिनको हम काउंट नहीं कर सकते, जैसे क्या, वाटर, नॉलेज, कॉन्फिडेंस, वो प्लूरल में नहीं होते हैं। जैसे जो भी नाउन्स कोई फीलिंग का अगर नेम है या किसी मटेरियल का नेम है तो वो हमेशा अनकाउंटेबल होता है। जैसे अगर मटेरियल है गोल्ड, सिल्वर, मेटल, प्लास्टिक, वाटर, एयर, सैंड, ये हमेशा सिंगुलर ही होते हैं, इनका प्लूरल फॉर्म नहीं होगा। अगर कोई फीलिंग का नेम है, जैसे हैप्पीनेस है, सैडनेस है, गिल्ट है, जेलसी है, ब्रेवरी है, कावर्डाइस है, तो वो सब भी उनका भी प्लूरल फॉर्म नहीं होगा, और उनके आगे AN भी नहीं लगेगा। क्योंकि AN कब लगता है, जब हम
उसको काउंट कर रहे होते हैं, क्योंकि ए एन क्या होता है, ये वन की वीकर फॉर्म होती है, इनका मतलब ही होता है वन। अब जिसको काउंट नहीं कर रहे उसका 1 2 3 तो होगा नहीं, तो ए एन भी इनके आगे नहीं लगता है और ना ही इनका प्लूरल फॉर्म होता है। अब नाउन्स, ऐसे कुछ नाउन जो हमेशा सिंगुलर होते हैं, ठीक है, जैसे एडवाइस, अल्फ़ाबेट, इंफॉर्मेशन, मशीनरी, सीनरी, लगेज, बैगेज, वर्क, गोल्ड, मनी, न्यूज़, मिस्चीफ, फर्नीचर, एविडेंस, ये सारे हमेशा सिंगुलर होते हैं। अब यहाँ पे न्यूज़ लिखा है, न्यू कोई वर्ड नहीं होता है। अगर एडजेक्टिव है तो हो सकता है, नाउन न्यू कोई नहीं होता, वो हमेशा न्यूज़ ही होगा और ये हमेशा सिंगुलर ही होता है, ठीक है। उसके बाद मिस्चीफ, फर्नीचर, एविडेंस, लगेज, बैगेज, इन ये सारे वर्ड जितने दे रखे हैं, एडवाइस हो गया, अल्फ़ाबेट हो गया, इन्फॉर्मेशन हो गया, ये सारे सिंगुलर होते हैं, इनका प्लूरल फॉर्म नहीं बनता है। हम एडवाइसेस नहीं बोलेंगे या इन्फॉर्मेशंस नहीं बोलेंगे, सीनरीज नहीं बोलेंगे हम, अब न्यूज़ को भी न्यूज़ेस नहीं बोलेंगे, इनका फॉर्म यही होता है और ये सिंगुलर में ही यूज़ होते हैं। इनके अलावा जैसा कि मैंने पहले आपको बताया कि फीलिंग्स वाले, क्वालिटीज़ वाले या मटेरियल्स वाले नाउन में हमेशा सिंगुलर होते हैं, तो इनका ध्यान रखिए क्योंकि इनसे आपको एरर आ सकते हैं। अब एविडेंस का एविडेंसेस लिख दिया कहीं, फर्नीचर्स लिख दिया कहीं, तो आपको वहाँ पे ध्यान देना है, वो गलत हो जाएगा, ये सिंगुलर ही होते हैं। उसके अलावा कुछ नाउन्स ऐसे भी होते हैं जो दिखते प्लूरल है, डाटा प्लूरल फॉर्म इनका प्लूरल होता है बट फंक्शन सिंगुलर होता है, जैसे मैथमेटिक्स, फिजिक्स, पॉलिटिक्स, एथिक्स, डार्ट्स, बिलियर्ड्स, मीजल्स, डायबिटीज़, रेबीज़, ये सारे क्या सब्जेक्ट्स के नेम है, सब में एस लगा हुआ है बट ये सिंगुलर होंगे। उसके बाद डार्ट्स, बिलियर्ड्स जो गेम्स के नेम है, या जो डिजीज़ेस के नेम होते हैं, मीजल्स हो गया, डायबिटीज़ हो गया, रेबीज़ हो गया, आई लगा है, ES लगा है बट होंगे ये सिंगुलर ही, ठीक है, तो इनका प्लूरल फॉर्म नहीं होता है। अब इससे रिलेटेड एक एक्सेप्शन भी है जो हम आगे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन है जो इससे रिलेटेड है। उसके अलावा कुछ नाउन से ऐसे होते हैं जो सिंगुलर दिखते तो हैं बट प्लूरल होते हैं, जैसे कैटल, कैटल हमेशा कैटल आर होता है और कैटल्स कोई वर्ड नहीं होता है, हमेशा कैटल होता है। वर्मिन आ, वर्मिन्स नहीं, वर्मिन आ, कैवलरी आ, जेंट्री आ, पेजेंट्री आर, इन्फेंट्री आर, पुलिस आर, इन सब के साथ आर लगता है, पुलिसेस नहीं लगता है और ना ही पुलिस इज लगता है, पुलिस के साथ हमेशा आर लगेगा। उसी तरह से इन्फेंट्री, पेजेंट्री, जेंट्री, कैवलरी, वर्मिन, कैटल, इनके साथ भी आर लगेगा और इनका प्लूरल फॉर्म नहीं होता है। तो अगर किसी सेंटेंस में कैटल्स दिया हुआ है या पुलिस इज दिया हुआ है या अ कैटल ऐसा दिया है तो नहीं, गलत है, प्लूरल होते हैं वो हमेशा, ठीक है। अब नाउन जिनका सेम सिंगुलर प्लूरल फॉर्म होता है, मतलब सिंगुलर में आए, प्लूरल में आए, इसके इनके फॉर्म में कोई चेंज नहीं होता, ये वैसे ही रहते हैं। जैसे हेडक्वार्टर्स, अब एक हेडक्वार्टर्स हो, दो हेडक्वार्टर्स हो, हेडक्वार्टर्स ही लिखाएंगे। इनिंग्स, एक हो, दो हो, तीन हो, इनिंग्स ही होंगे। क्रॉसरोड्स, डियर, अब डियर क्या बोलते हैं, देयर इज़ अ डियर, देयर आर डियर, देयर इज़ अ शीप, देयर आर शीप, ठीक है, शीप्स तो नहीं बोलते या डियर्स तो नहीं बोलते। फिश क्या होता है, आई हैव अ फिश इन अ बॉल, या देयर इज़ अ फिश इन अ बॉल, या देयर आर मैनी फिश इन द सी, तो वहाँ पे फिशेस नहीं लिख देते हैं हम, या स्पेस क्राफ्ट नहीं लिखते। तो इन वर्ड्स को आपको ध्यान देना है कि हेडक्वार्टर्स, इनिंग्स, क्रॉसरोड्स, डियर, शिप, फिश, स्पेस क्राफ्ट, स्पीसीज, कॉप्स और बैरक्स, इन सारे वर्ड्स सिंगुलर हो या प्लूरल हो, इनका फॉर्म चेंज नहीं होगा। जैसे क्या है, टीम हैड अ रिमार्केबल इनिंग्स, ए लगा है मतलब वन, एक इनिंग की बात हो रही है फिर भी हमने इनिंग्स ही लिखा है, ये सही है। वी प्लेड मैनी इनिंग्स, बहुत सारे इनिंग्स पर फिर भी इनिंग्स ही है, तो इनका फॉर्म सिंगुलर प्लूरल में चेंज नहीं होगा, सेम होगा, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही है। अब जो नेक्स्ट वीडियो होगा उनमें हम जो एक्सेप्शंस हैं नाउन से रिलेटेड, जो हमने अभी थोड़ा सा मैंने आपको बताया था, वो डिस्कस करेंगे। उसके अलावा और भी कॉन्सेप्ट होते हैं, कंपैरिजन का कॉन्सेप्ट होता है, वो भी हम अगले सेशन में डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।